आज जो है जान रहे हैं कि मैथ जो है क्लास 10th का उसका चैप्टर नंबर प्रश्नावली है 2.3। एक्सरसाइज 2 का क्या है 2.3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम जानेंगे इस वीडियो में, इसका सॉल्यूशन। तो देखते हैं प्रश्न, पढ़ते हैं कि प्रश्न का क्या रहा है। प्रश्न का रहा है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी कहता है इसका जितना भी शून्यक होता है सबको ज्ञात करना। यदि इसके दो शून्यक इतना और इतना है, दो शून्यक कितना है, एक है √5/3, एक है माइनस √5/3। क्या माइनस √5/3। तो इसका जो अन्य शून्यक है वो शून्यक को क्या कर रहा है, ये ज्ञात करने। तो इसमें लिखेंगे चूँकि √5/3 और √-5/3 px बहुपद का शून्यक है। px बहुपद का शून्यक है। ये बात कहाँ कहा गया है, ये सवाल में ही कहा गया है। ये दो शून्यक इसका दिया हुआ है। तो लिखेंगे उसके आगे, इसलिए x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3, जो ये भी क्या होगा, ये भी px के, ये भी बहुपद px के, बहुपद छोटे तो कोई बात नहीं, लिखेंगे px का गुणनखंड होगा। क्या होगा, px का गुणनखंड होगा। तो इसलिए कोनो बात नहीं, इसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3, ये पूरे पे रूट है। तो a प्लस b इंटू a माइनस b हो गया। ये क्या हो गया, a प्लस b इंटू a माइनस b। हम सभी जानते हैं कि बचपन से पढ़ते आए हैं कि a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर फार्मूला होता है a² माइनस b²। क्या होता है, a² माइनस b²। तो इसको भी सेम उसी तरह से क्या करेंगे, वही फार्मूला सेम टू सेम यहाँ भी लगाएंगे। जब लगाते हैं देखते हैं, तो a² मतलब x का स्क्वायर, b² माइनस √5/3 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर तो x² होगा माइनस √5/3, तो ये स्क्वायर है तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, रहेगा 5/3। क्या रहेगा, 5/3। तब ये अगर निकल गया तब इससे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग देंगे। जो भाग इससे पहले 2 वीडियो दिया गया है, जो 2.2 और में जो बताया गया है भाग कैसे निकाला जाता है, तो इससे भाग देंगे। किसमें, ये px में, किसमें देंगे, इसमें भाग देंगे। तो लिखेंगे अतः x² माइनस 5/3 भी क्या है, px का गुणनखंड है। ये भी क्या है, px का गुणनखंड है। जो px का गुणनखंड है तो ये पूरा विभाजित होना चाहिए, सर तो यही कहता है। तो हम अब भाग दे के देख लेते हैं। तो x² माइनस 5/3 से भाग देंगे 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, तो भाग देंगे। तो सबसे पहले हम भाग में बताए थे कि सबसे पहले देखना है चिन्ह, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस होगा। उसके बाद जहाँ समान करेंगे उसकी अंक, ये 3 से गुना है
यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो 3 से करेंगे क्योंकि हम इधर वाला को ही देखेंगे। अब x पावर 4 है, x पावर 2 है, तो किससे गुना करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। अब एक्स स्क्वायर से अगर गुना करते हैं तो 3x स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x पे पावर 4। क्या होगा, 3x पे पावर 4। अब जो है 3x स्क्वायर से 5/3 यानी कि 3x स्क्वायर से 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कट गया, यानी कि 5x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 5x स्क्वायर, प्लस में बचेगा तो माइनस प्लस, तो क्या होगा माइनस। अब जो है ये चिन्ह बदलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखते हैं ये और ये कट गया, तो ये उतरेगा 6x क्यूब। अब प्लस 5x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर घटेगा, तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर। कितना बचेगा, 3x स्क्वायर, तो माइनस 10x और माइनस 5। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर वही प्रक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका चिन्ह समान प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 है, यहाँ x है, 6 से मल्टीपल करेंगे। अब यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6x से x स्क्वायर को करेंगे तो 6x क्यूब, ठीक। अब 6x से मल्टीप्लाई करेंगे 5/3, 3 दूनी 6, तो यानी कि 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस 10x। कितना हो जाएगा, माइनस 10x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो बचा 3x स्क्वायर माइनस 5। फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। अब जो यहाँ देखेंगे 3 है, प्लस में है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, कोई बात नहीं। 3 है, यहाँ 1 है, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 3 से करेंगे, जैसे ही 3 से करेंगे तो तुरंत यहाँ जो है क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस, 3 से गुना करेंगे 5/3 को, 5/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 कट गया, बचा 5। क्या बचा, 5। अब जो घटाएंगे क्या करेंगे, जैसे ही घटाएंगे तो चिन्ह हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में माइनस में, ये प्लस माइनस में, ये प्लस में, ये भी गया, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यानी कि बच गया 0। क्या बच गया, 0। जैसे 0 बचा तो ये निकल गया इसका क्या चीज़, गुणनखंड निकला। ये गुणनखंड से फिर हम शून्यक निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे ये शून्यक 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक। अगर इसका हम शून्यक ज्ञात करेंगे तो जान रहे हैं शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, बीच वाला पुराना पड़ता है। इसको दोनों को, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर को तोड़ करके 6x स्क्वायर, 6x पुराना है, तो 9 को गुणनखंड करेंगे, 3 तिया 9, यानी कि 3 3 6, तो लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। अब जो है इसमें कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन जो लेंगे तो इन दोनों में कॉमन आएगा 3, अंदर 3x कॉमन आएगा। क्या आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, बचेगा सिर्फ x, यहाँ बचेगा प्लस 1। इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, प्लस 1, 3x प्लस, तो इस दोनों में तो 3 कॉमन आ जाएगा। 3 अगर कॉमन आया तो बचा x प्लस 1, तो एक बार लेंगे बाहर अंदर वाला, एक बार लेगो लेंगे बाहर वाला। एक बार दोनों में से अंदर वाला को ले लिए तो बाहर वाला तो लेंगे ही। अब जो है एक बार करेंगे x प्लस 1 बराबर 0, एक बार 3x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए था। तो x प्लस 1 जो है
1 जो है प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ देखते हैं 3x है, ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो -3। x का 3 गुना है उस साइड जाएगा तो भागा में, तो -3/3 तो कट गया। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका शून्यक निकल गया, तो अन्य शून्यक इसका क्या हो गया, अन्य शून्यक हो गया -1 और -1। यही हो गया इसका आंसर। तो घात 4 है, तो हम जानते हैं कि जितना घात रहेगा उतना क्या निकलेगा, उसका शून्यक निकलेगा। तो 4